नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार को फंसा दिया नीतीश नायडू शिंदे ने मिलकर। इंडिया के पास 238 प्लस सांसद तैयार है। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर इस वक्त हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सरकार के जो हालात हैं, कहा जाता है कि अब सरकार का बच पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह घिर गई है यह सरकार, अब सरकार को निकलने का और कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। ऐसे में बिल गेट्स का न आना एआई समिट में, भारत से चले जाना, उनके संस्था के द्वारा किसी और का नाम नामित होने के बाद भी भाषण न देना, वापस चले जाना, और चंद्रबाबू नायडू से स्वागत करा के सरकार ने जो फंसाया और नाराजगी, वह सरकार को खाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अब इस्तीफे की मांग उठने लगी है। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि एकनाथ शिंदे भी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक बंद कमरे में हो रही है, और एनसीपी भी घर वापसी की तरफ। दूसरी तरफ बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन का हालात सही नहीं है। 42 नेताओं को नोटिस थमा दिया गया हाईकोर्ट द्वारा, जिसमें स्पीकर महोदय भी हैं। और ऐसे में 9 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग, जबकि कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी पूरी तरह से लिप्त पाए जा रहे हैं एप्स्टीन मामले में। अब हमारे देश में जो तथ्य और सबूत इस सरकार के मिल रहे एप्स्टीन से जुड़े तार का, वह अब बर्बरता कह लें, उसे बलात्कारी कह लें, क्या कह लें, यह सब बातें अलग हैं। उस तरफ नहीं, दूसरे तरफ ध्यान देने की जरूरत है। चरित्रता की जो बात है, वह तो जो है वह जांच का विषय है। लेकिन एप्स्टीन से पूरी सरकार का जो कनेक्शन मिल रहा है, और हमारे देश की रणनीति का, हमारे देश में जो रणनीति बन रही थी, जो हमारे देश के लोगों को और कैबिनेट को पता नहीं चल रहा था, मंत्रिमंडल को, वह एप्स्टीन को पता चल रहा था। तो क्या हमारे देश इजराइल से चल रहा था? एप्स्टीन चला रहा था, क्योंकि बहुत सारे तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस तरफ देखा जा रहा है कि देश के साथ बहुत बड़ा धोखा यह मोदी सरकार कर रही थी, जो पर्दाफाश हो रहा है। और बहुत जो तार जुड़ रहे हैं, वह तार इसी तरफ संकेत कर रहे हैं, यानी कि देश से गद्दारी। अब ऐसे में अगर ब्रिटेन के राजा के भाई को अगर गिरफ्तार कर सकती है पुलिस एप्स्टीन से जुड़े मामले में, ब्रिटेन के राजा के भाई को गिरफ्तार कर सकती है प्रशासन, और राजा साथ देता है, तो हरदीप पुरी की गिरफ्तारी क्यों नहीं, अनिल अंबानी की गिरफ्तारी क्यों नहीं? और इन दोनों शख्स के एप्स्टीन से जो तार जुड़े हुए हैं, वह सीधे कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हैं, क्योंकि हर मेल में उन्हीं का जिक्र है। अब ऐसे में हरदीप पुरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में यह कहा कि 2-3 बार मैं मिला हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था। कांग्रेस ने जो सबूत पेश किए तथ्यों के साथ और ईमेल के साथ, 2014 में 9 मुलाकातें, 62 ईमेल एप्स्टीन के साथ। अब सवाल यह है कि हरदीप पुरी कैसे बने हुए हैं। और दूसरा पहलू यह है कि हरदीप पुरी नरेंद्र मोदी के बहुत नजदीक है, अनिल अंबानी बहुत नजदीक है। हरदीप पुरी को हटाया तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुबह सुबह जो ट्वीट कर दिया और इस्तीफे की पेशकश कर दी, भारतीय जनता पार्टी के लिए बौखलाहट समझ गया। इंडिया गठबंधन अलग तैयारी में है। इंडिया गठबंधन की तैयारी इस सरकार को लेने के देने पड़ सकती है।
अब आप यह कह सकते हैं कि यह सरकार पूरी तरह से फंस गई है, लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है जिस तरह जो एआई समिट में जो भद पिटी है, ढोल फटी है मोदी की, जो फोटो सेशन होना था वह सब सत्यानाश हो गया, पूरी दुनिया में जगहसाई हो गई, वह इवेंट भी काम नहीं आया। हरदीप पुरी को गर्मजोशी से बर्थडे की बधाई देना भी काम नहीं आया और फंसा गया। और ब्रिटेन में राजा के भाई की गिरफ्तारी ने यह साबित कर दिया है, और कांग्रेस के जो शिकंजे कस रहे हैं सरकार के ऊपर, वह इस बात के संकेत दे रहे हैं कि मोदी का टाइम पूरा हो गया। और अगर मोदी का टाइम पूरा हो गया तो इंडिया गठबंधन के पास 238 प्लस सांसद हैं, 238 प्लस सांसद हैं, तो नीतीश नायडू शिंदे देंगे साथ इंडिया गठबंधन का। इन्हीं तथ्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई है, काश यही एकजुटता अगर 6 महीना पहले दिखा दी होती तो आज यह मोदी की सरकार इस देश में नहीं होती, सरकार गिर गई होती, और आज यह सत्यानाश भी नहीं देश का हुआ होता और इतनी भद्द भी नहीं पिटती, अमेरिका तानाशाही भी हमारे देश पर नहीं दिखा रहा होता और लोग त्राहिमाम न कर रहे होते और नौकरियां जाती नहीं। लेकिन कल 7 लाख करोड़ रुपए का शेयर मार्केट क्रैश करना इस बात का संकेत दे रहा है कि अगर इसी मोड़ पर जो कल लाल लाल दिखा और 7 लाख करोड़ रुपए गिरा, इसी मोड़ पर शेयर मार्केट थमा नहीं और आज अगर शेयर मार्केट गिरा तो तबाही मच जाएगी और मध्यम वर्ग पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा। ऐसे में बहुत चिंता का विषय एक और भी है जो डरा रहा है, एलआईसी या बैंक, आईटी सेक्टर में तबाही मची हुई है। गौतम अडानी के ऊपर इस देश को लुटाया गया है। एलआईसी का भारी भरकम पूंजी गौतम अडानी की कंपनी में लगाया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, कनाडा पंजाब एंड सिंध बैंक, एचडीएफसी आदि आदि बैंकों का ज्यादातर पैसा गौतम अडानी की कंपनियों में है। गौतम अडानी को लेकर के अमेरिका जो शिकंजा कस रहा है, अगर कंप्रोमाइज करते हैं, जेल जाने से बचते हैं, तो उसके डिमांड के अनुसार इन्हें पैसे देने पड़ेंगे। कितना देने पड़ेंगे? 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़। कंपनी डूबेगी, ब्लैकलिस्ट उसके बाद भी हो जाएंगे। जेल जाने से बचने के लिए पैसे देकर के सेटलमेंट अगर किया गया, जो नियम कहता है, तो भी ब्लैक लिस्ट होने से नहीं बच सकते। ब्लैक लिस्ट होने का मतलब है कि विश्व की कोई भी उद्योगपति उनके कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा। ऐसे में कंपनियां डूबने की कगार पर आएगी तो इस देश के उन मध्यम वर्ग, उन गरीबों के पैसे डूब जाएंगे या बच जाएंगे, क्योंकि एलआईसी को जो प्रीमियम लोग जमा करते हैं और एलआईसी डूबेगा तो उसे कहां से मिलेगा। 1.25 लाख टन सोना गायब होने की बात आरबीआई से की गई। पिछले दिनों सुर्खियों में यह बना रहा, सरकार कर क्या रही है, तमाशा बना करके रख दिया है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि यह सरकार लापरवाही कर रही है, सरकार चला रही है या तमाशा कर रही है। लेकिन एक बात साबित हो गया है कि इस सरकार के पास न तो कोई नीति है, न कोई सोच है, न कोई विजन है। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए जीती है, यानी कि देश में फूट डालो, नफरत डालो और राज करो। इस सरकार ने 12 सालों में सिर्फ अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए और चुनाव जीतने के लिए फोकस किया है। यही वजह रहा
कि 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में लिप्त रहा करते थे। चुनाव में अलग अलग षड्यंत्र करके कैसे यह सरकार बचाई रखी जाए, कैसे चुनाव जीता जाए, ताकि जनता को यह बताया जाए कि देखिए जनता हमारे साथ है। इसी पर काम किया गया। नतीजा आपके सामने है कि देश तबाह हो गया, कहीं इज्जत नहीं है, विश्व में कोई देश हमारे साथ नहीं है, और हम इजराइल और अमेरिका हमें चला रहा है, और हमारा देश का प्रधानमंत्री उसके सामने सरेंडर है, क्योंकि इसके चरित्र और जीवन का वर्णन और सबूत अमेरिका और इजराइल के हाथ है। ऐसे में 3 बड़ी अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना जरूरी है। पहला, सुब्रमण्यम स्वामी ने मांगा पीएम मोदी का इस्तीफा, बीजेपी में अब बगावत तेज। इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में एक है। मुखर होकर के बोलते भी हैं, कभी कभी उनकी बातें हवा हवाई भी हो जाती है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बातें कह जाते हैं। कहते हैं ना, झूठा भी कुछ न कुछ सच बोल ही जाता है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने और अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने उमाकांत लखेरा वरिष्ठ पत्रकार को दिए एक इंटरव्यू में कह दिया कि नरेंद्र मोदी के जीवन का बहुत बड़ा राज अमेरिका के हाथ है और नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल किए जा रहे हैं, और इनकी तानाशाहियां भी उसी की वजह से है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु जो ध्यान दीजिएगा आप दर्शक इसे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह खबर पहुंचाइएगा। नरेंद्र मोदी सरकार की 2 चीजें, विपक्ष का न सुनना और जनता के लिए भ्रम फैलाना, यह काम लगातार 12 सालों से रहा। सोचिए, ध्यान दीजिए, 2014 से ही 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, बड़ी ध्यान से समझिए इसे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देना, 15 लाख खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, किसानों की आय दुगुनी होगी, भारत विकसित देश बनेगा, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। नरेंद्र मोदी 7 जन्म लेकर के इस देश को तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं बना सकता, 7 जन्म लेकर के भी नहीं बना सकता। कोई अंधेरे में न रहे। हां, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को विश्व का सबसे बड़ा पैसे वाली पार्टी और संस्था बना सकता है, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी माफ कीजिएगा है। क्यों? कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से या चंदा के वजह से अंबानी, अडानी इन सब पर जो लुटा रहा है, तो वह चंदा और धंधा दे रहे हैं, या धंधा दे रहे हैं, वो चंदा दे रहे हैं। उनको पछाड़ ना पाए, इसके लिए एमएसएमई कंपनियों को टारगेट कर दिया गया कि मध्यम वर्ग समाप्त हो। 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियों को बंद कर दिया गया, जिससे तबाही मच गई। कोरोना काल का लॉकडाउन आप दर्शकों को याद होगा, क्योंकि आप भी घरों में बैठे रहे होंगे। उस वक्त पेट्रोल का इतना टैक्स बढ़ाया गया कि जितना पेट्रोल का कीमत था उतना ही उसके ऊपर टैक्स था, जबकि मनमोहन सिंह कार्यकाल में या पिछली सरकारों में ऐसा नहीं था, और पेट्रोल का दाम घटता बढ़ता था। लेकिन अब सरकार को वही चाहिए, पेट्रोल कम रेट में आ रहा है तो भी आपको वही रेट में मिलेगा, यानी कि कंपनी को फायदा, यानी कि चंदा आया। चंदे के धंधे में मध्यम वर्ग को तबाह कर दिया, और इन बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़े बड़े संस्थाओं से एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सिंध बैंक, कैनरा बैंक, एचडीएफसी आदि आदि बैंकों से किया। इन्हीं सरकार के मंत्री और रिश्तेदारों ने और इन्हीं के उद्योगपतियों ने बैंकों से कर्ज लिए और चुकाए नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारी बैंकें बंद हो गई और लोगों के पैसे डूब गए। आरबीआई कानून के अनुसार कहता है कि 5 लाख तक अगर खाते में पैसे हैं तो आरबीआई उन पैसों को चुकाएगा। सोचिए, हमने ऐसे भी बैंक बंद होते हुए इस सरकार के काल में देखा है
कि आज ही 20 लाख ले जाकर के जमा कर रहे हैं और कल बैंक गायब है ताला मार के। आप कहां ढूंढेंगे? किस सरकार के पास जाएंगे? आपके क्षेत्र का विधायक भी आपसे नहीं मिलता है। आप बैंक के आरबीआई जो बॉस है उसको कहां ढूंढेंगे? और वह आपको दिया नहीं। लाखों करोड़ रुपए डूब गए लोगों के। एक साजिश के तहत यह सरकार कुछ करती नहीं है और न कोई जांच करती है, और जांच का आदेश देती है तो कोई रिपोर्ट नहीं आता है, और आता है तो उसी के पक्ष में आता है। आप थक हार करके घर में बैठ जाते हैं। आपके बच्चे का पेपर लीक हो रहा है, लेकिन वह लीक नहीं, वह एक बड़ा स्कैम हो रहा है, क्योंकि पेपर 15 लाख में बच रहा है। मैं स्वयं जब देहरादून बच्चों के आंदोलन में कवरेज करने के लिए गया था, आप दर्शकों को मैंने दिखाया भी था, बच्चों के दर्द सुन करके आंखों में आंसू आते थे। बच्चे कह रहे थे एक साजिश के तहत 15 लाख में बच्चों को पेपर बेच करके एग्जाम दिलाया जा रहा है और बाकी को बेघर कर दिया जा रहा है। जिस जगह जिन बच्चों को 15 लाख में पेपर बेचा जाता है, उनका ऐसे सेंटर में डाला जाता है नाम जहां जैमर नहीं लगता है, लेकिन बाकी सेंटरों पर जैमर लगता था कि आपका फोन काम नहीं करेगा। जहां जैमर नहीं लगता था वह बच्चे पास हो जाते थे, क्योंकि 15 लाख में पेपर करते हैं। और जहां जैमर लगता था उनके पेपर लीक हो जाते थे। लीक का बहाना देकर के उनके एग्जाम को रद्द कर दिया जाता था, लेकिन दोबारा वह वैकेंसी निकली नहीं, दोबारा वह एग्जाम नहीं हुआ। लाखों करोड़ों ऐसे यह सरकार कमाती रही और चंदा वसूलती रही। मैं नहीं कह रहा हूं, उन बच्चों ने कहा, आज भी वह लाइव प्रोग्राम रिकॉर्ड में होगा, आप दर्शक जाके पिछले गाइडलाइन में देख सकते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि मोदी तेरे राज में और पेपर 15 लाख में। तो अब इस सरकार का वक्त पूरा हो गया है और सरकार पूरी तरह से फंस गई है। टाइम पूरा है इस सरकार का। और सुब्रमण्यम स्वामी काफी दिनों से कहते हैं यह ढोंगी व्यक्ति है नरेंद्र मोदी को लेकर के। मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कह रहे हैं, मैं तो कहूंगा कह रहे हैं तो। और उनके ट्वीट पर जाकर के देखिए कि उन्होंने सुबह सुबह ट्वीट कर दिया सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी को लेकर के, जो आप तंग रह जाएंगे। ऐसे में अब इस्तीफे की को लेकर के मांग और सरकार इतनी तरफ फंसी है कि इसी के सहयोगी नीतीश नायडू सिंधे अब इसके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। अगर 9 मार्च को वोटिंग में यह सरकार बच भी गई किसी तरह, तो मार्च महीना इस सरकार को पार कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन नंबर 2, नायडू को फंसाकर मोदी ने सरकार को संकट में डाल दिया। जो बिल गेट्स का स्वागत कराया और बिल गेट्स देश भारत से भाग गया, भाषण नहीं दिया, और उसकी संस्था द्वारा दूसरे को नियुक्त करने पर वह भी भाग गया, नहीं दिया। भाग गया या भगा दिया गया? मोदी सरकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि भगाते। उसकी इतनी बेइज्जती हो रही थी कि वह चला गया, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में 2600 बार नाम आने वाला बिल गेट्स भले दुनिया के दौलतमंद में शुमार हो, लेकिन वह चरित्रहीन व्यक्ति है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और वैसे चरित्रहीन व्यक्ति को लेकर के जो बगावत हमारे देश में उठा, शर्म आनी चाहिए सरकार को कि उस पर, या उस गोदी मीडिया को जो उस पर चर्चा तक नहीं करता। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के एक साजिश के तहत बिल गेट्स का स्वागत करा करके इस एप्स्टीन फाइल की चर्चा में शामिल कर दिया गया, जो नाराजगी चंद्रबाबू नायडू की बढ़ गई। लेकिन 42 एमएलए को जो हाईकोर्ट ने नोटिस दिया बिहार के अंदर, जिसमें वहां के प्रेम कुमार जो स्पीकर है बिहार विधानसभा के, उनको भी, वह भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तलवार लटक गया। इन 42 विधायकों की विधायकी जा सकती है, क्योंकि इन्होंने चुनाव प्रणाली के साथ छल किया है, देश के साथ छल किया है, अपनी सूचनाएं छिपाई है, और इसमें फर्जी मतदान और फर्जी काउंटिंग की भी बात कही जा रही है। कई सारे तथ्य हैं जो आने वाले वक्त में खुलासा होंगे। सरकार की नींव हिली हुई है, सरकार डरी हुई है। एक एक जगह से किसी ने तो हिम्मत दिखाई, किसी हाईकोर्ट के जज ने तो दिखाई हिम्मत कम से कम, और देश वैसे लोगों के साथ खड़ा होता है। इस सरकार के लिए अब नई संकट
आती हुई नजर आ रही है, सरकार की उल्टी गिनती शुरू है, सरकार जाती हुई नजर आ रही है। 238 सांसदों के साथ इंडिया गठबंधन एक मजबूत स्थिति में आता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को बाकी नेताओं का भी साथ मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा यह सरकार कब तक टिक पाती है या सरकार धराशाह हो जाती है। लेकिन यह अब कहा जाने लगा है, चर्चा होने लगा है, सरकार इतनी बुरी तरह से फंसी है और नीतीश नायडू शिंदे के जो रास्ते नजर आ रहे हैं, जिस तरह एकनाथ शिंदे ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी से बात किया, उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे से बंद कमरे में बात हुई, चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से नाराज हैं और नीतीश कुमार जिस तरह से तेवर बदल रहे हैं और 42 विधायकों को नोटिस हाईकोर्ट का, इस बात का संकेत है कि मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से फंसी है। नीतीश नायडू शिंदे मिल करके भारतीय जनता पार्टी को अच्छा सबक सिखा सकते हैं। इंडिया गठबंधन के पास 238 प्लस सांसदों की मजबूती नरेंद्र मोदी को बेचैन कर रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब कर दे। लेकिन खबरों पर आप बने रहिएगा, क्योंकि आपके इंतजार की घड़ी पूरी हुई, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है, सत्ता जाने वाली है। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।